वो कोई एतराज है? एतराज? हसीब साहब, एतराज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जैसे बड़े इंसान, आला ज़र्फ और कामयाब इंसान के साथ मेरी बेटी की शादी हो तो मुझे और क्या चाहिए। लेकिन ये बात अगर कोई आपका बड़ा करता तो ज्यादा अच्छी लगती मुझे। मेरा मतलब है आपके माँ बाप, बहन भाई या कोई रिश्तेदार वगैरह। एक्चुअली मैं इन रिश्ते से बिल्कुल बेनियाज हूं, लेकिन जब से आप लोगों से मिला हूं इन रिश्तों की कमी महसूस हो रही है। अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद था। मेरे माँ बाप का बचपन में ही एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके माँ बाप का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मेरे फादर के दोस्त थे और उनके बिजनेस पार्टनर भी थे। उन्होंने मेरी परवरिश की। लंदन में रहा हूं सारी जिंदगी, उस वजह से रिश्तेदारों का इतना पता नहीं है। अच्छा। यही वजह है कि मैं अब तक गैर शादीशुदा हूं, शादी नहीं की मैंने। लेकिन आपसे मिलके मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे शादी करनी चाहिए। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा कि मैं खुद रिश्ता मांग रहा हूं, इसके लिए माजरत चाहता हूं। अरे ऐसे मत कहिए, आपने तो हमें इज्जत दी है। मगर हसीब साहब, ये फैसला मैं खुद से नहीं कर सकती। अरीबा के अब्बू से बात करूंगी, फिर जो उनका फैसला होगा। ठीक है, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। चाय तो पी कर जाते। नेक्स्ट टाइम। ठीक। मैं दरवाजे तक छू। यार विकी, मैं तो कहता हूँ वापस चलते हैं यार। यार हफ्ते भर से कुछ नहीं खाया यार। हालत देख कितनी बदली हो गई है दोनों की। और आखिर कब तक इस तरह यूं सड़क किनारे रोडों पे खाना खाते रहेंगे यार। इससे अच्छा तो हम लोग अपने शहर में थे भाई। ओए जुल्फी, मेरे शेर, मेरे चीते, तू ना इस शहर की गहराइयों से अनजान है। वो इस शहर में जो भी आता है ना, ये उसे अपने अंदर वो समासा लेता है और फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। हैंदे यार, फर्श से अर्श तक। अभी तो फर्श पर ही पड़े ना यार। वो कोई नहीं, परेशान नहीं हो, दिल हल्का नहीं कर, बहुत जल्द अर्श तक भी पहुंचेंगे। बस कोई जैकपॉट हाथ लग जाए, वो फिर देख तमाशे। और ये जैकपॉट कैसे हाथ लगेगा तेरे? तो बिल्कुल लगेगा, और बहुत जल्द लगेगा। और उसके लिए मैंने एक बड़ा जबरदस्त प्लान बना दिया है। अबे वो क्या? अब सुन मेरी बात गौर से, हम उधर जाएंगे। आपसे मिलके मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे शादी करनी चाहिए। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा कि मैं खुद रिश्ता मांग रहा हूं, इसके लिए माजरत चाहता हूं। अम्मी, ये क्या किया आपने? वो आपसे शादी की बात करने आया था और आपने उसे इनकार करके मायूस कर दिया। क्यों किया आपने ये? एक तो आजकल की लड़कियां ना बहुत बेसब्री हो तुम लोग। अरे ठंडा करके खाते हैं, गरम गरम नवाला मुंह में डालने से मुंह जल जाता है। हमेशा ठंडा करके खाना चाहिए, समझी? उसे अपनी अहमियत भी तो जतानी है हमने। उसे ये भी तो बताना है हम बड़े खानदानी लोग हैं, रख रखाव वाले हैं। अगर मैं हाँ कर देती तो वो क्या सोचता मेरे बारे में? कैसी औरत है ये, शौहर के होते हुए सारे फैसले खुद ही कर रही है। और बेटी माँ का अक्स होती है। कल को ये बात तुम पर भी आनी थी।
मैंने जो भी किया है बहुत सोच समझ कर किया है, पागल कहीं की। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगी आप? पहले अब्बा से बात करेंगी? हाँ ना, बात करनी पड़ेगी। देखते हैं तुम्हारे अब्बा क्या कहते हैं, बाद में सोचेंगे आगे क्या करना है। और वो ताबिंदा, अगर वो ताबिंदा बीच में आकर उसे ले उड़ी तो? आप देख नहीं रही थी कि कैसे वो उसके खानदान की तारीफें कर रहा था? अल्लाह, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। जी। तो भाई ये तलवार भी तो सब पर लटक रही है। और तबिंदा वाले हैं भी बहुत चालाक। इतनी मालदार आसामी इतनी आसानी से हाथ से तो नहीं जाने देंगे। मैं ऐसा करती हूँ, कल ही बुलाकर रिश्ता पक्का कर देती हूँ। बात की बाद में देखी जाएगी, तुम्हारे अब्बा को बाद में देख लेंगे। अच्छा, लेकिन अम्मा कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए अम्मा, मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा ना, नहीं होगी गड़बड़, बेसब्री कहीं की। मगर हसीब साहब, ये फैसला मैं खुद से नहीं कर सकती। अरीबा के अब्बू से बात करूंगी, फिर जो उनका फैसला होगा। मैं तो इन माँ बेटी को लालची समझ रहा था, मगर ये जुबैदा बेगम तो कुछ ज्यादा ही फरमान बरदार निकली अपने शौहर की। अब अगर उसके शौहर ने रिश्ते से इनकार कर दिया तो हेलो, क्या कर रहे हैं आप? आपके बारे में सोच रहा हूँ। पहले तो मुझे आप कहना बंद करें, मुझे इससे बहुत अजनबियत महसूस होती है। ठीक है, तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। कल मेरी किस्मत का फैसला करना है तुम्हारी अम्मी ने। दरअसल मैंने भी आपको इसीलिए कॉल की थी। कहीं आपको मेरी अम्मी की बात बुरी तो नहीं लगी? क्योंकि उन्होंने आपको वो... अरे बुरा क्यों लगेगा, यही तो रिश्तों की खूबसूरती है कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है, साथ लेकर चलना पड़ता है। अब आपको वाकई बुरा नहीं लगा? नहीं, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी हुई कि जुबैदा साहिबा इस उम्र में भी अपने शौहर का इतना रिगार्ड करती हैं, हर फैसला उनसे पूछ के करती है। बस क्या बताऊं, मेरी अम्मा है ही ऐसी। तो आपको क्या लगता है, I mean, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे अब्बा मेरे हक में फैसला करेंगे? ये मैं कैसे बता सकती हूँ सी साहब, ये तो अम्मा ही कल पूछ के बताएंगी। तो इसका मतलब है कि कल तक इसी परेशानी में वक्त काटना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, मजबूरी है हसीब साहब। नाराज है तो एक दो दिन में मान जाएगा, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? तुम नहीं जानते अयान को। अयान मुझसे कभी भी इस तरह से नाराज नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मुझे शायद पप्पू को फोन वाली बात बतानी नहीं चाहिए थी। ना बताना भी ठीक नहीं था। किसी को फोन तोहफे में देना ये गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी माँ से उसकी ज़रूरतों को जानते हुए नज़रअंदाज करना ये गलत बात है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हें पता है कि नायला अब वो अपनी जॉब भी छोड़ चुका है और इन सब परेशानियों की वजह वो मुझे समझेगा। ऐसा तुम्हें लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसने नौकरी अपनी मर्जी से छोड़ी है, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? जानती हूँ, लेकिन मसला ये है कि मैं अयान की नाराजगी ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो पहले ही मेरी मोहब्बत को ठुकरा चुका है, तो मैं नहीं चाहती कि उसके साथ मेरा ताल्लुक या मेरी दोस्ती को कोई भी नुकसान पहुंचे। ऐसा कुछ नहीं होगा। जितना सिंसियर तुम उसके साथ हो, इतनी आसानी से कुछ खत्म नहीं होगा। तुम फिक्र नहीं करो। इंशाल्लाह,
अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। इंशाल्लाह।